नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और वक्त हो गया दमदार 10 का। दमदार 10 में आज हम आपको दिखाएंगे मोकामा में आज फिर क्यों चली गोली, अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग की दुश्मनी की क्या है स्टोरी, और साथ ही बात होगी दिल्ली की, जहां केजरीवाल की सिक्योरिटी हटाने पर नई जंग शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और दिल्ली के मैदान जंग में ओवैसी भी खुलकर सामने आ गए हैं। दिल्ली में ओवैसी ने क्यों याद दिलाया शाहीन बाग, ये भी बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी जंग मिल्कीपुर में भी है, जहां आज सीएम योगी की पहली रैली होने जा रही है। यूपी में बुलडोजर एक्शन भी फुल स्पीड पर है। वहीं महाकुंभ में आज क्या खास है, ये भी आपको बताएंगे। उसके अलावा सैफ अली खान ने अपने बयान में क्या क्या बताया और पुणे में सनकी पति ने बेटे के सामने क्यों की पत्नी की गला काटकर हत्या, ये भी आपको बताएंगे। और क्या ट्रंप का रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा पाने का दावा सही है? अब बिहार के मोकामा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर नौरंगा जलालपुर गांव में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार फायरिंग हुई है। फायरिंग की दूसरी वारदात के बाद मोकामा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह पंचमहल पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। नौरंगा जलालपुर गांव मोकामा के इसी पंचमहला थाने के अधीन आता है और इसके साथ पुलिस ने रोशन नाम के शख्स की गिरफ्तारी की है। रोशन अनंत सिंह का समर्थक है। और इससे पहले मोकामा का नौरंग जलालपुर गांव 24 घंटे में दूसरी बार गोलीबारी से दहल उठा था। यहां पर फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग का आरोप एक बार फिर से सोनू मोनू पर ही लगा। पिछली वारदात से फर्क यह था कि बुधवार को फायरिंग अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई थी और इस बार जो फायरिंग है मुकेश सिंह के घर पर हुई थी। यह वही मुकेश सिंह है जो अपने घर पर ताला लगाने की शिकायत लेकर अनंत सिंह के घर पहुंचा था और इसके बाद जब अनंत सिंह ताला खुलवाने और सोनू मोनू से मिलने पहुंचे तो फायरिंग हुई थी। फायरिंग की दोनों वारदात मोकामा के नौरंग जलालपुर गांव में हुई थी। मोकामा पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह मोकामा में 2 दिन के अंदर दूसरा फायरिंग वारदात हुई है, उससे सवाल उठता है कि क्या मोकामा में गैंग वॉर की शुरुआत हो गई है? क्या इलाके में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को सोनू मोनू गैंग चुनौती दे रहे हैं? और पिछले 24 घंटे की वारदात से साफ लगता है कि यहां गैंग वॉर शुरू हो चुका है। पहले बुधवार को अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई। 60 से 70 राउंड गोलियां चली और इसमें अनंत सिंह तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका एक समर्थक घायल हो गया। पुलिस ने इसके बाद 3 एफआईआर दर्ज की है और अभी पुलिस की जांच चल रही थी कि एक बार फिर से फायरिंग की वारदात हो गई। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश चंद्र, पहली चीज है कि पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है और जिनको पकड़ा गया उनका क्या रोल रहा था इस पूरे घटना में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू मोनू जो 2 उस क्षेत्र के बड़े नाम हैं जो अभी अनंत सिंह को एक तरह से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनू ने ही ताला लगाया था मुकेश के घर पर, जिसके साथ पैसे के लेन देन का विवाद सोनू का चल रहा है। और इसी बात की शिकायत लेकर मुकेश अनंत सिंह के पास गया था। अनंत सिंह खुद पहुंचे और ताला खुलवा दिया था और इसी के बाद अनंत सिंह और सोनू के बीच जो है वो विवाद की शुरुआत हुई है। तो मुकेश और सोनू के बीच का ये झगड़ा जरूर है, लेकिन यदि हम दूसरे नजरिए से देखें तो ये अनंत सिंह वर्सेस सोनू की लड़ाई हो गई है। और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, चूंकि सोनू ने घर के लोगों के साथ मारपीट की थी मुकेश के लोगों के साथ, तो उसके घर पे ताला लगाया था और आज सुबह भी चूंकि एक वहां पर फायरिंग हुई है मुकेश के घर के बाहर, तो अब पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक रोशन नाम के एक दूसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये रोशन अनंत सिंह का समर्थक बताया जाता है। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन अनंत सिंह के साथ भी कई लोग थे और दोनों तरफ से गोलियां चली थी, तो अनंत सिंह के साथ रहे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो 3 एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एक एफआईआर जो है सोनू की मां की तरफ से भी दर्ज की गई है, उर्मिला जिनका नाम है और मुखिया हैं वो, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि उनके घर पर आकर फायरिंग की गई है। तो इन सभी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से गैंगवार की संभावना नजर आ रही है उसको लेकर अब पुलिस सतर्क है। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि बिहार की सियासत और क्राइम की दुनिया में एक समान रसूख रखने वाले अनंत सिंह के किस्से भी सभी जानते हैं। सवाल है कि क्या इस बार छोटे सरकार के वर्चस्व को मोकामा में चुनौती मिल रही है? यह पिछले 24 घंटे में घटी फायरिंग की 2 वारदात से साफ होता है। फायरिंग की दोनों वारदात नौरंग जलालपुर गांव में घटी है और दोनों वारदात मुकेश सिंह से जुड़ी हुई है। सोनू मोनू ने मुकेश सिंह के घर पर ताला लगाया था, जिसके बाद मुकेश सिंह ने अनंत सिंह से मदद मांगी थी। अब जब अनंत सिंह ताला खुलवाने पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। यहाँ पर 10-15 लोग आए
एकदम बिगड़े 6 बजे जी। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से लेंगे। हम कही ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए, जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया, और कुछ एनहू से छूटा, कुछ ओनहू से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के। अब ये मुद्दा बन गया वर्चस्व का और रसूख का, किसका कितना ज्यादा रसूख इस इलाके में चलता है। अब रसूख की बात चली तो हम दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर चुनाव से ठीक पहले ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, यानी कि रसूख का यहां पर बताया गया कि मैं अमानतुल्लाह का बेटा हूं और पुलिस के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। अमानतुल्लाह का बेटा बुलेट रोकने पर पुलिस से भिड़ गया और पुलिस को अपने पिता का रसूख दिखाया और कहा कि अमानतुल्लाह का बेटा है, कैसे कोई इसका चालान कर सकता है। के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताओ, चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं रहूंगा। नहीं जा रहे ना? हाँ, नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक ले चल बाइक ले, तो चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो, मैं एसएचओ साहब बना ले, एसएचओ साहब बताओ तू चल लेना, मैं अपनी लाइबिलिटी भाई आप मेरी बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो, मैं अपनी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से अनामिका गौड़ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये मसला क्या है, किस वजह से ये बहसबाजी हुई है? देखिए अमित, कल का ये मामला है, नोएडा में एक बुलेट पे 2 लड़के रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे थे और लगातार बुलेट के जो पटाखे हैं जिससे बुलेट आवाज़ करती है उसे फोड़ रहे थे। तो जब नोएडा पुलिस की नज़र पड़ी तो नोएडा पुलिस ने लड़कों को रोका और उनसे जब पूछताछ की, आईडी मांगी, तो ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के वो बेटे हैं और वो कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे, जिसके चलते पुलिस और दोनों लड़कों के बीच में थोड़ी बहसबाजी भी हुई। फोन लगाया गया, पुलिस को ये बताया गया कि विधायक के बेटे हैं, अभी विधायक चुनाव लड़ेंगे, तो रौब दिखाया गया। पुलिस की तरफ से अभी ये जानकारी साझा की गई है। फिर पुलिस ने गाड़ी जब्त की और आगे की धाराएं इस पे लगाई गई हैं। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है, गलत साइड गाड़ी चलाने का, और साथ ही ड्यूटी पे पुलिस से बदतमीजी करने का भी आरोप यूपी पुलिस ने लगाया है, नोएडा पुलिस ने। अच्छा, जिस दौरान बहस हो रही है, क्या हेलमेट इन्होंने पहन रखा था? मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बताओ। चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कर रहा हूँ। देखिए हेलमेट भी नहीं पहना था। ट्रैफिक पुलिस के जितने नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया गया था। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाई जा रही थी, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाई जा रही थी, जिससे ट्रैफिक में भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। और साथ ही जो एक नियम होता है बुलेट चलाने का कि आप तेज पटाखे जो है, जो गाड़ी की आवाज़ है वो नहीं कर सकते हैं। जो सायरन अलग से लगाया जाता है, गाड़ी में अलग से इंस्टॉल किया जाता है, तो मॉडिफाइड जो साइलेंसर है उसका इस्तेमाल गाड़ी में किया जा रहा था, जो कि ट्रैफिक कानूनों के खिलाफ है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अब दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाए जाने पर बवाल शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल के खिलाफ साजिश करार दे रही है, गृह मंत्री अमित शाह को घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर केजरीवाल की सुरक्षा हटवाई है। अब केजरीवाल की सभाओं में बीजेपी के गुंडे लाठी और डंडे लेकर घूम रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर यह सुरक्षा हटाई गई। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल सीधे आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री के कहने के बाद ही पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा उसे हटाई गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से बयान आ रहे हैं जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस की ओर से मिली हुई है।
अब इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भले ही इसे राजनीति करार दें, लेकिन दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली है। वो दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते और ना उनको राज्य से सुरक्षा मिल सकती है। ये कानूनी तौर पर गलत है। अगर दूसरे राज्य के VVIP आते हैं और उनके पास सुरक्षा होती है तो वो भी 72 घंटे की सिक्योरिटी रख सकते हैं और उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को पहले से जानकारी देनी होती है, और अगर जानकारी नहीं देते हैं तो वो भी गैर कानूनी है। यानी कि आम आदमी पार्टी इसे सियासी साजिश करार दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, करीब 55 जवान Z+ सिक्योरिटी मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द होते हैं। पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई, जबरन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा हटवाई और आज ही लाठी डंडे लेके यहां गुंडे घूम रहे हैं बीजेपी के। तो क्या कराना क्या चाहती है चुनाव आयोग की संस्था? क्या कराना चाहता है प्रशासन? कत्लेआम कराना चाहता है, खून कराना चाहता है, हिंसा कराना चाहता है, क्या कराना चाहता है? ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? और आपको बता दें कि पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया, यानी केजरीवाल की सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं उन्हें वापस बुलाया गया है। और पंजाब के DGP ने कहा कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं और इस वजह से दिल्ली पुलिस से जानकारी साझा कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में भी हैं। कि अपने CM साहब सरदार भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ।